मोहसिन नकवी साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ आती है कि एक बेचैनी तो है एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आसिम मुनीर साहब से इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। उन ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे ये एक मीडिया वाले से या एक मीडिया के सेठ से इन्होंने अपना जो किरदार है उसको तब्दील किया और वो एक सियासतदान बन गए। और ये वक्ती तौर पे एक सियासतदान का इन्होंने रूप धारा है। इनका कोई सियासी करियर नहीं है, कोई अवामी नौइयत की इनकी शख्सियत नहीं है। लिहाजा जब तक आसिम मुनीर साहब हैं तब तक ये मौजें करेंगे, उसके बाद ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। ये हम सारे जानते हैं। देखें ना, इनकी इतने लाडले हैं कि इनको जो सबसे ज़्यादा ओहदा फैसिनेट करता है लोगों को, चेयरमैन पीसीबी, वो ओहदा भी इनको दिया गया। वजारत दाखिला जो सबसे बड़ी वजारत में से एक है पाकिस्तान में, वो वजारत भी इनको दी गई है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ताख़ीर की कोई वजह नहीं बता सके कि ये ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की कुछ चीज़ें अगर आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कौन सा नोटिफिकेशन, यानी वो भोले बन गए। पूरा पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अखबारात में आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं। टीवी के ऊपर आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका वजीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। आपका दूसरा वजीर राना सनाउल्लाह वो इसके बारे में 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो वो हनीफ अब्बासी का स्टेटमेंट आया कि हो सकता है हमने नोटिफिकेशन कर दिया हो, खबर बाहर ना आई हो। बल्कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होंगे वो, उन्होंने कहा जी हमारी चॉइस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है। ये हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया। तो ये पूछना कि कौन सा नोटिफिकेशन, ये मोहसिन नकवी साहब की कमजोरी को जाहिर करता है, उस बेचैनी और तजब्जुब को जाहिर करता है जिससे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पे आसिम मुनीर साहब गुजर रहे हैं।